वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और जनाब आज आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान आपकी खिदमत में हाजिर है। सब लोगों को, देखने वाले तमाम लोगों को, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी, जहाँ जहाँ जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी हमें देख रही है, वॉच कर रही है, आप तमाम लोगों को बड़ी ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। कुर्बानी की ये ईद जो है वो तमाम अहले मुस्लिम को, मुसलमानान पाकिस्तान को, ऑल ओवर दी वर्ल्ड जहाँ जहाँ मुसलमान बैठे हैं तमाम लोगों को मुबारक हो। और दूसरी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी जो हमें विश करते हैं, ईद के हवाले से हमारी खुशियों में शरीक होते हैं, उनको भी मुबारक हो और उनकी तरफ से हमें खैर मुबारक हो। और ये सारी चीज़ें जो है वो साथ साथ चलती रहेंगी। आज आपको पता है कि सुबह मॉर्निंग में मेरी डेली आपसे मुलाकात होती है, लेकिन क्योंकि आज ईद का मौका है, ईद का दिन है, ईद के लम्हात हैं, ईद के हवाले से हम बात करेंगे। ईद के हवाले से जो है वो हमारी सारी आज की प्लानिंग होगी सुबह की। और ये जो एक सुबह है इसका आगाज़ जो है वो हम जो है वो अच्छे और भरपूर तरीके से करेंगे, ताकि जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप मेरा मॉर्निंग शो जो है वो डेली देखते हैं, आज पॉलिटिकल ज़्यादा नहीं होगा। जी हाँ, आज हमने कुछ ऐसे गेस्ट को अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है जो हमें हिप हॉप भी करेंगे हमारे साथ, जो है वो अच्छे तरीके से जो है माहौल को हम आगे लेके भी चलेंगे। और साथ साथ जो है वो पॉलिटिक्स की भी पर्सनालिटी हमारे पास मौजूद है। जाहिर है कि प्रोग्राम का एक हिस्सा होते हैं डेली, तो फिर हमें जो है वो ईद वाले दिन भी उनसे भी पूछना होता है कि वो ईद कैसे मनाते हैं। तो हमारी गेस्ट पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो बहुत ही ख़ास आज हमें जिन्होंने स्टूडियो में ज्वाइन किया है। कोविड की मामलात हैं, कोविड के हालात हैं, आपको पता है, जिसकी वजह से बहुत सारे आर्टिस्ट, बहुत सारे पॉलिटिशियंस और दूसरे लोग जो हैं वो अपनी ड्यूटीज़ जो सर अंजाम दे रहे हैं वो तो अपनी जान को ख़तरे में डाल के दे ही रहे हैं, लेकिन जो अपने आप को बिल्कुल जो है वो घर के अंदर जो है जिन्होंने आइसोलेट किया हुआ है वो एक अलग बात है। बट उसके बावजूद इस तरह के दौर में, इस तरह के टाइम में अपना टाइम जो है वो किसी भी टीवी चैनल के वो देना, आना, और ये बहुत बड़ी बात होती है। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल माई गेस्ट के उन्होंने जो है वो मुझे ज्वाइन किया आज के दिन। और इंशाल्लाह ये ट्रांसमिशन का जो हिस्सा है जो आज अब से सुबह से जो है वो इसका आगाज़ हो गया है, सारा दिन आप देखेंगे मुख्तलिफ रंग बिरंगे गेस्ट, मुख्तलिफ रंग बिरंगी खुशियाँ, मस्तियाँ जो है वो टेलीविज़न स्क्रीन पर होंगी। बड़ी ईद, क्योंकि फीकी ईद कहा जाता है इसको, नमकीन ईद कहा जाता है, और ये ख़ास तौर पे जो है वो कुर्बानी की ईद है। रिलेट है हज़रत इब्राहीम की जो है वो कुर्बानी से, कि जिन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए अपने बेटे को जो है कुर्बानी के लिए पेश कर दिया, और अल्लाह को तरस आ गया और बेटी की जगह जो है वो दुम्बे की कुर्बानी जो है वो जायज़ करार पाई। तो ये अल्लाह की मोहब्बत है कि वो 70 माओं से ज़्यादा रहीम है, और वो कुर्बानी जब उसकी राह में हम देने के लिए निकलते हैं ना, तो वो हमसे कहीं ज़्यादा जो है वो चीज़ें, वो हमसे एक्सपेक्टेशन उसकी नहीं है, हमारी एक्सपेक्टेशन जो है वो अल्लाह के साथ है। तो अल्लाह ने फिर ये कुर्बानी की ईद जो है वो हमें नेमत के तौर पे दी है। छोटी ईद पे भी हमने बड़ा धूम धड़का किया था, छोटी ईद पे हमारा बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम किया था, आप लोगों ने बहुत पसंद किया था, बहुत सारे गेस्ट यहाँ उन्होंने हमें ज्वाइन किया था। लेकिन बड़ी ईद पे हम ज़रा थोड़े कम गेस्ट के साथ जो है वो ये शो करेंगे, लेकिन अच्छा करेंगे। तो अभी मैं आपका तारुफ़ करवा देती हूँ कि आज हमें जो है वो किसने स्टूडियो में ज्वाइन किया है। हमारे साथ जनाब तशरीफ़ रखते हैं सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ज़ाहिर हुकूमत जिनकी है जनाब उनको ना बुलाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सेंट्रल जनाब हमजा खालिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। कुर्बानी करके आप सीधे इधर ही आ गए हैं? जी बस कुर्बानी की और टाइम से पहुंचे यहाँ पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ हमें ज्वाइन किया है द वेरी फेमस और यंगस्टर्स, अगर आप कहें कि यंगस्टर्स के बड़े फेवरेट हैं, और आजकल जो है यंग जनरेशन में इनका बड़ा नाम चल रहा है। जहाँ भी आप जो है वो टेलीविज़न क्लिक करें तो वहीं आपको बैठे हुए दिखाई देते हैं, बल्कि गाते हुए दिखाई देते हैं। जी हाँ, बहुत अच्छे सिंगर हैं माशाल्लाह, बड़ी अच्छी आवाज़ है, बहुत कम टाइम में इन्होंने अपना बड़ा अच्छा नाम बनाया है। बहुत बड़े लेजेंड हमारे आर्टिस्ट हैं, और उनके जो है वो बेटे हैं हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, अहमद नवाज़। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम और खैर मुबारक। नबिया बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने सुबह जगा दिया। मैं तो कुर्बानी कर रहा था और मुझे एक दफ़ा कॉल आई तो मैंने सोचा कि यार शॉपर ले चलूँ। नबिया ने ना गोश्त भी देना है मुझे, तो ये प्लीज़ सबसे पहले मुझे गोश्त दे दें, ताकि मैंने आज दोपहर का खाना बनाना है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है नबिया ये। अच्छा, मैं यहाँ पे बकरी लेके तो नहीं बैठी हुई, मैंने तो कुर्बानी नहीं करनी। आपने खुद कॉल पे कहा था कि आ जाए कुर्बानी का गोश्त ले जाए, तो मैं तो वो गोश्त लेने आया। अच्छा, मैंने आपको जो है वो कहा था कुर्बानी का गोश्त ले जाए, मैंने तो आपको ये कहा था कुर्बानी की ईद मेरे साथ सेलिब्रेट करें।
अच्छा जी, चलें जी, ठीक है जी। गोश्त आप उधार कर लें, ओके ओके ठीक ओके, है, मैं शाम तक पहुंचा दूंगी। चलें जी। चले जी, मेरा अहमद से वादा हो गया है, अहमद तो शॉपिंग में एक साथ ले आए। इन्होंने जी मान लिया कि जी ये अब गोश्त है मेरे घर तक पहुंचा देंगी। टीवी टुडे देखने वालों को सबको अहमद नवाज का प्यार भरा सलाम और दिली ईद मुबारक। और सब लोगों के साथ खुशियां बखेरें, क्योंकि ईद एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हम लोग सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और रिश्तेदार आपस में घुल मिल जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, एक ही दिन होता है इंसान के पास, उसके बाद फिर दोबारा इंसान अपने कामों में जो है वो मसरूफ हो जाता है। तो जैसे कोविड आपको पता है कि चल रहा है, एहतियात तदाबीर इख्तियार करें और अपने घर में रहकर ईद गुजारें। बिल्कुल सही बात है, अपने घर में रह के ईद गुजारें, लेकिन प्रिकॉशंस मेयर्स का ख्याल रखते हुए, एहतियाती तदाबीर को अपनाते हुए, अगर हमने जो है वो बहुत कम गेस्ट जो है वो डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस चेक कर लें आप, जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से हमें कोई ख़तरा जो है वो यहाँ पर जो है वो मौजूद नहीं है इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो करम करने वाली है। ईद के खास मौके पे, ईद के दिन पे भी आपने एहतियाती तदाबीर का साथ नहीं छोड़ना है। ये ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैं डेली आपको बताती हूँ, लेकिन आज ईद के खास मौके पे भी बता रही हूँ, क्योंकि अक्सर औकात लोग भूल जाते हैं हमजा और गले मिल लेते हैं कि जी आज ईद मुबारक है, तो 3 दफ़ा गले मिल लें ताकि जो है वो ये हो जाए। तो अब तो ये गले मिलने पे जो पाबंदी लग गई है, इसका भी बड़ा मामले जो है वो ख़राब आ रहे हैं। आप जेंट्स में तो खास तौर पे काफ़ी टेंशन आ रही होगी, क्योंकि जेंट्स तो मतलब जैसे ही बाहर मिलते हैं हाथ मिलाया और साथ ही गले मिल के 3 दफ़ा मिलनी ना, ये ट्रेंड हमारे बीच में है। क्यों हमजा साहब, आप भी इस चीज़ से जो है वो मुत्तफिक होंगे, क्योंकि हम लोग ना आपस में एक अगर कोई गला ही ना मिलाए ना, तो ना मिले तो ऐसा लगता है कि यार इसमें ना पता नहीं कितनी को अलग है या ये क्यों नहीं मिलना चाह रहा, वो हम लोग एक दफा फील कर लेते हैं। तो लोग अभी इस दफा तो आप एग्जैक्टली वो लोगों ने इस चीज का टैग जो अपने ऊपर से हटवा ही दिया है। जब ये शुरू हुआ था ना कोविड-19, तो तब लोगों को ये बुरा लगता था कि मुझे, मैं किसी से मिल रहा हूँ, मुझे किसी से गले नहीं मिल रहा हूँ, मुझे मना कर दिया। अजीब सा लगता लेकिन अब टाइम के साथ साथ मेरे ख्याल में लोगों में भी ये शऊर आ गया है कि ये कोविड-19 की वजह से एहतियात हो रही है, उनसे कोई मसला नहीं है। तो कोई नहीं, ये चीजें चलती हैं ऑब्वियसली माशरे के साथ। जब हालात ठीक हो जाएंगे, मामला नॉर्मल हो जाएंगे, तो जो गले शले रह गए हैं वो बाद में मिलेंगे। बिल्कुल सही बात है, गले चले रहे हैं, बाद में मास्क पहनना बहुत जरूरी है। अगर कोविड से भी हटकर बात की जाए तो ये सब बीमारियों का एक मजमूआ है कि इंसान दूसरे लोगों के साथ बात करते वक्त जो उसके सिम्टम्स हैं वो दूसरे में ट्रांसफर ना हो। वैसे भी इंसान, हर इंसान के अंदर मुख्तलिफ बीमारी मौजूद है, तो इसलिए मास्क पहनना मेरे लिहाज से बेहतर। बिल्कुल, और कुर्बानी करते हुए भी मास्क पहनना बहुत जरूरी है। साहब ने उतार के जेब में डाल ली। हमजा साहब के पास मास्क मौजूद है, अहमद के पास भी मास्क मौजूद है, लेकिन क्योंकि मैंने इनको कहा कि हमारे सोशल डिस्टेंस रखा गया है, यहाँ ज़्यादा लोग मौजूद नहीं है, सिर्फ हम 3 लोग ही हैं, बाकी सारे जो है ऑफ कैमरा हैं, तो आप एहतियात करें, कोई बात नहीं, आप टेंशन ना लें, ऐसी कोई बात नहीं है। जाहिर है कि इन सब चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है और इसी के साथ हमने कुर्बानी का अपना फ़र्ज़ भी जो है वो अदा करना है। और अहमद, मुझे बताइएगा कि आपसे बातें तो होती रहेंगी, ईद का मौका है, ईद का दिन है, हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके प्यारे, जिनसे वो मिलना चाहते हैं, वो ईद पे उनके साथ नहीं हैं, और कोविड की वजह से जो है वो हालात इस किस्म के हुए कि बहुत से लोग जो है वो इस दुनिया से जो है वो रुखसत हो गए, वो भी उनके साथ मौजूद नहीं हैं। तो ईदें तो क्या रह गई हैं, लेकिन जाहिर है कि ईद का जो एक इम्पैक्ट है वो हमने मनाना तो है, उसको हमने सेलिब्रेट तो करना है। आपका एक गाना बहुत था ज़बरदस्त, कहाँ हो तुम चले आओ, बड़ा अच्छा गाया आपने और बड़े दिल से जो है वो आपने गाया। तो ये तमाम उन लोगों को डेडिकेट करते हैं हम सॉन्ग कि जिनके अपने, जिनके चाहने वाले, जिनसे वो मोहब्बत करते हैं, वो उनके पास इस वक्त मौजूद नहीं है, और उनके लिए ये गाना हम आगाज़ जो है वो अपनी ईद का जो है वो इसी गाने से करते हैं कि कहाँ हो तुम चले आओ। चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है, हमें दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है। कहाँ हो तुम चले आओ,
आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है, कहाँ हो तुम? पर याद होठों पर ना खो में कोई आंसू, पर याद होठों पर ना खो में कोई आंसू, ज़माने से मिला जो गम, ज़माने से मिला जो गम, उसे गीतों में ढाला है, कहाँ हो तुम? चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है, कहाँ हो तुम? जबरदस्त अहमद, और थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हम आपको अप्रिशिएट करते हैं इस Thank चीज you, पे बहुत कि आपने बहुत दिल से ये गाना गाया बहुत है। शुक्रिया, thank you so और much, thank you इसके पीछे राज क्या है इतने दिल से गाना गाने का? कहीं कोई नहीं, इसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं। ये गाना शुरू से मुझे अच्छा लगता था, अच्छा, और इसको मैंने हाँ वही वजूहात हम पूछना चाह रहे हैं, ईद का मौका आ शुरू से ही गया। अच्छा लग रहा था। शुरू से ही अच्छा लगता था। क्योंकि आपने दूसरी वजूह किया ना, तो मैं समझ गया हाँ। वो वजूहात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं। तो इस गाने के अंदर ना एक अपनायत है, हाँ, हमारे पाकिस्तान की जो एक कल्चरलिज्म है वो भी नजर आता है। और सबसे बड़ी बात ये कि इसको गाने की कोशिश बड़े लोगों ने की है, सही, ठीक है। D2 करना एक अलग चीज होती है, हाँ। डुप्लीकेट टाइप हो जाती है। हाँ। इसके अंदर अगर आप अपना अंदाज लेकर आएंगे तो वो एक अलग चीज अलग लगेगी। देगी, सही तो बात इसके है। अंदर मैंने वो चीज करने की कोशिश की है कि यार ताकि लोगों को और ना इस पे मजा आपको आए। ये आपने कहाँ परफॉर्मेंस दी और कैसे कैसे अप्रिसिएशन मिली इस हवाले से? मुझे सबसे ज्यादा जो एप्रिसिएशन मिली वो मुझे दुबई में मिली। अच्छा। मैंने इसको ग्लोबल विलेज में परफॉर्म किया था, वाओ। और माशाल्लाह 35,000 क्राउड था, और जिन्होंने 35,000 जिन्होंने huge बड़ा crowd, मुझे वाओ। अप्रिशिएट किया वहाँ पे। और मैं बड़ा खुश नसीब इंसान समझता हूँ अपने आप को कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे एक इंसान को मौका मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। हमजा, आपको कैसा लगा ये गाना? बहुत बहुत पावरफुल माशाल्लाह इसकी वाइब। आप सियासत में रहते हुए मतलब म्यूजिक से इन टच रहे हैं, रहते हैं, या बस चलते फिरते कोई म्यूजिक सुनने को मिले तो अच्छा लगता है। चलते फिरते मतलब किधर चलना होता है? ट्रैवल, क्योंकि हमारा फील्ड में ट्रैवल बहुत होता है। हाँ, अच्छा, तो सही है। मतलब गाड़ी इस्लामाबाद में, मतलब से- आपको हाँ, कहने का बिल्कुल, मकसद रास्ते ये में है। आपको 2-4 घंटे होते हैं, तो काम की बातों के बाद कोई हो जाए, उसके बाद गाना वगैरह चले अच्छा, तो अच्छा लगता है। और काफी अरसे बाद मिलकर मैंने म्यूजिक सुना है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। चले फिर इसीलिए हमने जो है वो वाकई। सियासी लोगों को बुला लेना यहाँ पे, क्या म्यूजिक सुन ले, थोड़ा एंजॉय कर ले। ईद का मौका है, नहीं वाकई बहुत ईद का अच्छा। दिन और है। मैं भी सुना था इन्होंने दुबई में माशाल्लाह हाँ। परफॉर्म किया, तो सरमाया है हमारा। सरमाया, बिल्कुल बिल्कुल। और पूरी आने दुनिया में वाले जाते हैं, हमारे नाम रोशन और करते हैं। टाइम में जो है वो अहमद इंशाल्लाह बहुत ज्यादा सबसे अच्छी बड़ी बात परफॉर्मेंस ये है देते कि मैंने रहेंगे। बहुत कम वक्त में अपना नाम बनाने हाँ, की कोशिश की, और बिल्कुल। अल्लाह पाक ने मुझे वो मकाम अता किया जो शायद किसी और बड़े जितने भी सिंगर्स हैं उनको शर्फ हासिल ना हो। सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग रहते हैं वो रिस्पेक्ट करते हैं उन लोगों की जिन्होंने यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड किया, जिसमें मेरे वालिद साहब हैं। हाँ, नवाज अंजुम साहब। उन्होंने माशाल्लाह 35 इयर्स काम किया है पूरे पाकिस्तान में, लाहौर, मुल्तान, हमारा ताल्लुक मुल्तान से। अच्छा। तो इस वजह से जो नाम अटैच है मेरे साथ नवाज अंजुम, जो किसी तारुफ के मोहताज मोहताज नहीं, तो लोग बिल्कुल, उनकी बहुत बड़ी बड़े रिस्पेक्ट करते हमारे हैं। legend मुझे वो भी artist। एक बहुत बड़ा एज है, लेकिन मेहनत तो मेरी है, हाँ। आगे काम तो करके मैंने दिखाया, लेकिन लोग नाम की भी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं ना यार, बिल्कुल, बिल्कुल। ये उस लेजेंड का बेटा है, बिल्कुल। इसको हमने रद्द नहीं करना। तो ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है, और अल्लाह पाक का बड़ा खास करम है, मैंने अपने आप को अच्छा, वैसे मनवाया। आप दोनों फादर और बेटा जो है ना वो एक जैसे ही लगते
लगते हैं। हाँ बिल्कुल है ना? अच्छा, काफी लोग ना कहते सही हैं कि है। आप बेटे नहीं, आप भाई लगते हैं। भाई लगते हैं। काफी हाँ। लोगों ने ना ये कहा, और बस ये अल्लाह पाक ये का अल्लाह शुक्र पाक है की कि देन है बिल्कुल। और और ये वालिद अपने साहब आप की को- भी वो है कि वो इतने मेंटेन है कि वो आपस आपके भाई लगते हैं। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, वो क्लीन मतलब शेव, हाँ, इतने वो fresh हैं वो। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही है। ये- तो अब आप कोई और सॉन्ग जो है वो अहमद से सुनना चाहेंगे? ईद का बिल्कुल, मौका है, मैं कोई तो जितना फरमाइश इन्होंने करना जबरदस्त गाना चाहेगा? गाया तो हाँ। मैं कहता हूँ कोई और भी आप हमें गाना को अच्छा सुनाएं तो। जी बिल्कुल, मुल्तान से मेरा ताल्लुक है, तो क्या कहते हैं फिर सराइकी हो जाए। बिल्कुल, आजकल बिल्कुल। बड़ा सराइकी लोगों सुपर के डुपर लिए। हिट जा रहा है मेरा गाना जाते को माफ कीता है, ढोला सांवला दिल तो वो आपको ये मैं- वो वाला गाना नहीं आजकल चल रहा है, जा तुझे जी बिल्कुल, ये उसका सराइकी वर्जन है और वो स्लो वर्जन है। और ये मैंने फास्ट में सुना मैंने किया कि है मैंने कहा इसको ये क्या एक- किया है अहमद ने इस गाने को। तो मुझे वो मैं पहले तो मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं कहा ये कौन सा गाना है, क्या कह रहे जटी को माफ किया। मुझे क्या आता ये बोलना। तो फिर मैंने जो है वो गौर से आपका गाना सुना। तो मतलब ये नबिया, इसकी मैं सराइकी है। गाने के बाद आपको जब आप सुनेंगी तो हाँ। मजा लेगी, तो फिर इसके बाद मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगा कि अच्छा, ये किया इतना? किस तरीके से है। ये और तो ये बहुत ट्रेंडिंग मुश्किल सॉन्ग, काम होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसको सराइकी में जब हमने कन्वर्ट करने की कोशिश की तो बड़ा टाइम लगा इस पे। तो इस पे कोई आपको जो है वो जिन्होंने ये गाना बनाया था, जिनका इतना सुपर डुपर हिट ये गाना, उन्होंने कोई उनकी तरफ से तो नहीं कोई प्रॉब्लम आई? अच्छा, अब मैं आपको बता ही दूं सारी बता बात। जा तुझे माफ किया काफी देर से ये माशाल्लाह ट्रेंडिंग ओएसटी चल रही थी एक हाँ। निजी चैनल पर, और माशाल्लाह बहुत जबरदस्त सुपर डुपर हिट सुपर गाना डुपर हुआ। हिट और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। काफी देर से मैं सर ये देख रहा था कि इसको ना किसी ने हाथ नहीं डाला। हाँ। नहीं तो हर बंदा आपको पता है कॉपी करने की कोशिश करता है, कोई भी गाना उठाया उसको किया और अपलोड कर दिया, क्योंकि ये गाना लोगों के जेहन में नहीं था कि सराइकी में भी हो इस सकता है नौइयत का हो सकता है। एग्जैक्टली। तो मेरे जेहन में था यार मैंने इसको करना है, और जहाँ से ये ओएसटी बनी वहीं से मैंने ये गाना करवाया और उनकी इजाजत ली। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस चैनल की ये ओएसटी थी उन्होंने अपने पेज पर भी अपलोड किया हुआ है कि यार ये वाह। सराइकी वर्जन ऑफ दिस ओएसटी। तो ये मेरे लिए बड़ी यानी ऑनर कि की बात सराइकी है। लोगों के लिए भी और एक सबसे gift है बड़ी ये। बात जी नबिया, सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान में शायद किसी का गाना इतने पेजों पे ना चढ़ा हो। मेरा 117 पेजों पे ये गाना अपलोड है, वाह, वाह, वाह। और इतना तो ये पसीना तो मिल रही clapping होनी चाहिए ना, है। और काफी appreciation है आपके लिए। 4.8 मिलियन पर टिकटॉक चल रहा है। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, वाह, वाह। सही है, तो जबरदस्त। आप तो फिर सुनाएं ये प्लीज। जी प्लीज, जाते को माफ कीता। ठीक है, आपको सराइकी आती है? जी जी बिल्कुल आती है लाला ठीक है डसो फिर। वाल क्या थी ये, तो चुप के बैठे हुए। जी ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਓ ਸਾਡੇ हैं? देख लो, मुझे नहीं आती ऐसा सराइकी। ऐसा तो भैया को पागल कर दे रहे हैं। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਡੇ दे दे। मेरे को गोश्त दे नहीं, दो। मेरी सराइकी भी सुन ले। टाकू दोनों चुप करके बैठो। और मार के। हमको गाना सुनने का, तो आप गाना सुनाने का, हमको नहीं आती है। मैं पठान की तो आपका गाना सुनते। वो खान वाली टच आ गई ना। अब ये पठानी जुबान में भी बनाया ये गाना। हाँ, बिल्कुल। आए जी गाना हाँ, सुनते हैं। जाते जी को गाना माफ। सुनते हैं। जाते को माफ किया। बड़ा मुश्किल काम है ये माफी देना, इतना आसान बहुत काम मुश्किल। नहीं है। लेकिन ईद के दिन आप अपना दिल बड़ा करें, और अगर आस पड़ोस के लोगों ने बड़ी कोई ज्यादतियां की हुई हैं तो चलें, माफ करने का जज्बा बड़ा होता है। आपके दोस्त है, बाप, रिश्तेदार जो आपका दिल दुखा रहे हैं, आपको तकलीफ पहुंचा रहे हैं, उनके लिए ये सॉन्ग उनको डेडिकेट करने वाले हैं आज हम ईद के खास मौके पे। और उनके लिए ये सॉन्ग है, जो आस पड़ोस के लोग हैं ना, जरा ऊंची आवाज से लगा दें आप टेलीविजन, और ना उनको जैसे ये ही गाना हम परफॉर्मेंस देंगे ये ना, गाना सुना कर ना माफी मांग लो। माफी मांग ले, जाते को माफ किया। जाते को माफ तो जिन्होंने माफी मांगनी है वो भी ये गाना सुना दें, और जिन्होंने माफी मंगवानी है वो भी वो सुना भी दें। ऊंची आवाज करके ये गाना लगा दें, ताकि जो है वो शायद हो सकता है किसी के दिल में कोई रहम आ जाए और कोई आपसे जो है वो माफी मांग ले आके, या फिर आप किसी से बड़ी मोहब्बत करते हाँ हैं जी, बिल्कुल। और आपका फोन नहीं उठाया जा रहा, ईद पे आपको मुबारकबाद भी नहीं मिली, मैसेज भी नहीं आया, बड़े सैड हैं, बड़ी तकलीफ हो रही है, और सुकून से या- लिख दे बस एक मैसेज, जाते हाँ। को माफ कीता। जाते को माफ कीता। और यार लिख देंगे टीवी टुडे पे जो है ना, वो डॉक्टर नबिया के शो में जो है ना, वो जाते को माफ कीता। अहमद नवाज की अच्छी सी परफॉर्मेंस अभी हम देखते हैं। ये तो मुझे जाते को माफ कीता भाई, कीता माफ कीता। अभी हम जो है आपने वो मुझे गोश्त के लिए भी माफ कर। है, गोश्त के लिए नहीं, गोश्त के लिए माफ नहीं करना। जिनके घर गोश्त पहुंचाना है वो कोई माफी नहीं, और अहमद के घर भी मुझे गोश्त पहुंचाना है, वो तो शॉपिंग डे के लेके आ गए थे। तो बस ठीक है, कोई बात नहीं अहमद, ये भी दिन देखना था मैंने, हैं? ये ठीक है, हम जो है वो आपकी परफॉर्मेंस जी। देखते हैं, और उसके बाद जो है वो फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं जी। जाते को माफ कीता, मैं ते को माफ कीता।
सकदा जाते को माफ किता ढोला सावला दिल तो मैं ते को छोड़ देवा कीवे ए हो सकदा तू मेरा दिल जानी जानी तू मेरा हानी तेरे दम नाले जहां मैं तेरे संग जीवा तू मेरे संग जीवे ए जिंद दे तू कुर्बान देखो देखा तब मेरे दिल को करारा में गए देखो देखा तब मेरे दिल को करारा में गए इश्क तेरे ना नशा मेरे होते छावे गए तू मेरा दिल जानी जानी तू मेरा हानी तेरे दम नाले जहां मैं तेरे संग जीवा तू मेरे संग जीवे ए जिंद दे तू कुर्बान बोझ है दिल ते मोहब्बत दा उतारा कीवे बोझ है दिल ते मोहब्बत दा उतारा कीवे कह के डूबो लिए तुम गुजारा कीवे तू मेरा दिल जानी जानी तू मेरा हानी तेरे दम नाले जहां मैं तेरे संग जीवा तू मेरे संग जीवे ए जिंद दे तू कुर्बान वाह जबरदस्त, क्या बात है। बहुत शुक्रिया, तुम्हें thank you so का much. दिल ले जानी, मुझे नहीं आता भाई, मैं नहीं गा सकती ये गाना। साला क्या ये करूं इतना मैं मुश्किल है। खाओ ये क्या क्या- थोड़ी जैसे खाओ चा हैं आपको क्या हाली वे क्या हो गया? क्या हाली वे क्या हाल ही वे, हाँ। क्या हाल ही वे, तू सब ठीक ही वे तू सकी ही वे, ठीक ही वे ठीक ही वे, हाँ मैनी ही वे। ताको गाना अच्छा लगे हाँ, मेरे को गाना अच्छा लगे। यस आहिस्ता यस, आहिस्ता आई लाइक learner दिस है, सॉन्ग। quick learner। और इसमें आपने जितनी, असल में सराइकी बड़ी मीठी जुबान है, और इसमें इतना तो मुझे पता है कि अगर आपने किसी को बुलाना हो तो तैको मेको, हाँ, इस तरह की exactly, लैंग्वेज जो है वो ये exactly। है। अच्छी टेडी, मजे की मेडी, लैंग्वेज है। टेडी, मुल्तान वाले, सराइकी बोलने वाले तमाम लोगों को ये गाना डेडिकेट किया, आप लोगों ने बड़ा एंजॉय किया होगा, सुना होगा इस सॉन्ग को, और अहमद को ये क्रेडिट जाता है कि अहमद ने बड़ी नबिया, मुश्किल से मैं गाया। जी मैं आपको बताता हूँ, सराइकी एक किस्म की नहीं है जुबान। मियाँ वाली की ओर है, सरगोदा की ओर है, मुल्तान की ओर है। अच्छा, सराइकी में भी टच इसमें, है? हाँ इसमें भी बहुत, क्योंकि इसमें ना जो अल्फाज है ना वो काफी डिफरेंट शेड है इसमें ना। हाँ, अच्छा। जो मियाँ वाली है उसमें जरा एक सख्त बोली जाती है, और सरगोदा में उससे सख्त। अच्छा। मुल्तान की कुछ और, लेकिन है सारी जुबानें मीठी, समझ आपको आसानी आ जाती है, सही। बोलने में आपको जरा थोड़ा। बस मुझे इतना पता है कि इसमें कहते हैं बेटा सोना साईं। हाँ बेटा, ये मुझे बेटा पता है। सोना, ये बेटा मुझे- सोना। हाँ, बेटा सोना, ये मुझे पता है, क्योंकि ईद मैं पे एक आए दफा नहीं, मैं मुझे एक दफा इत्तेफाक हुआ था इस एरिया में जाने का, ये साहिवाल से आगे जो एरिया है वहाँ पर। तो मैं जब पहली दफ़ा वहाँ पर गई तो वहाँ गांव के लोग थे और वो बड़ा अच्छा खुशी महसूस कर रहे थे कि मैं वहाँ पर आई हूँ। तो वो सारे मुझे कहते मेडी सोनी इस तरह करके जब वो मुझे बुला रहे थे, तो और फिर वो आपस में एक दूसरे को मेडा सोना कह के मुखातिब कर रहे थे, तो मैंने वो जुमला सीख लिया था।
वहां से वो ले लिया था। exactly, तो मुझे इसलिए ये याद है कि वो इस तरह से जिससे प्यार करते हैं या मोहब्बत का इजहार करते हैं उसको मेडा सोना कह के पुकारते हैं। अदा साईं, हाँ, अदा साईं, हाँ, इस तरह से जो है वो लफ्ज़ यूज़ करते हैं। अपनाइयत है, बिल्कुल, अपनाइयत। बिल्कुल। तो आज तो सबकी ईद है। बिल्कुल। पाकिस्तान में रहने वाले बसने वाले ना सिर्फ जो है वो पाकिस्तान में हैं बल्कि पूरी दुनिया में बैठे हैं और पूरी दुनिया में उनकी मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं जो वो बोलते हैं। उनका ताल्लुक पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से हो, किसी भी ज़िले से, किसी भी छोटे इलाके से, बड़े इलाके से, शहर से, जहाँ से भी हो, लेकिन जिसकी जो भी जुबान हो, हैं तो हम सब पाकिस्तानी हैं, तो हम सब मुसलमान। और आज ईद के मौके पे ईद का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज ईद की इस ट्रांसमिशन में स्पेशली मॉर्निंग शो के टाइम में जो हमने ये ईद स्पेशल मॉर्निंग शो आपके लिए जो है वो पेश कर रहे हैं, इसमें हमारी कोशिश ये है कि हम आपको एंटरटेनमेंट भी दें, एंटरटेन भी करें और साथ ही साथ आपके साथ जो है वो ये प्रोग्राम जो है वो इसी तरह चलता है। हमें क्योंकि ज्वाइन किया है हमारे साथ अहमद नवाज भी हैं, द वेरी फेमस सिंगर इन पाकिस्तान, और साथ ही हमारे साथ जो है डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सेंट्रल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमजा खालिद साहब भी मौजूद हैं यहाँ पे। मैं गलत नाम करेगी ना, हमजा खालिद साहब भी मौजूद हैं। हमजा आप माइंड ना कीजिएगा। नहीं मैं कोई माइंड नहीं कर रहा। अगर आप माइंड करेंगे तो कर लें। ईद का दिन है, आप माइंड कर नहीं ईद के सकते दिन मैंने माइंड नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मैंने आप लोगों के लिए कुछ जो है वो बिस्किट और ये भी चीजें भी मंगवाई हैं, ये भी आप खा लीजिएगा और साथ साथ आप लोग इसको खा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये जो इधर वाले 3 है ना वो मेरे हैं। इधर वाले 3 आपके? हाँ, इधर वाले 3 मेरे हैं और ये आधे नहीं, 3 क्यों खाने आपने? सर तकल्लुफ ही कर रहे हैं आप 3 ऐसे का ही। क्या, ये 3 का कॉन्सेप्ट क्या है? वो घर में बच्चे भी 2 बच्चों के लिए ठीक है फिर जी, तो ज्यादा लेते हैं, ठीक बच्चे हैं तो मैं कह रहा हूँ। 3 बच्चों के लिए। और वो जो गोश्त वाली बात है वो भी वो उस पे बार्गेन कर सिर्फ लेते आपके लिए। हैं, वो फिर पूरी- बिस्किट ले जाए। है। सर वो पूरी गली बोटी ना, रहने देते कल हैं। से उन्होंने पूरी खाना गली के ना बच्चे खाया। जो है वो इकट्ठे करके ये बिस्किट और ये जो है ना उन्होंने बांटने हैं उनमें जाके, तो ये जाते हुए जो है वो साथ लेके जाएंगे अहमद। और अगर आपको यहाँ से किसी और जो है वो जगह जाना पड़ गया और किसी और ने आपसे कह दिया कि नहीं, जी ये हमारे हमने घर खाने भी हैं। आए, हैं? ईद अगर उन्होंने मनाएं। कहा कि हमने खाने हैं तो फिर आप घर लेके जाएंगे कि उनको खिलाएंगे? फिर उन्होंने को लोग मंगला के और अच्छा, शॉपिंग किधर है आपका? वो जो आप शॉपिंग बैग लेकर आए थे, वो मैंने गोश्त मिल गया मुझे। गोश्त मिल हाँ, गया? आपकी तरफ से गोश्त दे दिया मुझे। अच्छा, यानी आपने मेरे चैनल वालों से अंदर खाने जाइए, आपने मेरे प्रोड्यूसर के साथ जो है वो कोई अब आपने माशाल्लाह वेडी की है तो कुछ तो आपको बनता है ना सर। आओ। सही है, आपने हमारी जो है वो गाय में से हिस्सा जो है वो आपने निकलवा खुद ही लिया। कहा कि भाई हमने सबको बकरी की है। ईद शो के पैसे नहीं देने, गोश्त दे रहे हैं। चलो जी, मैं कहा ठीक है चलो यार मौका मिल रहा है, चलो अच्छा। 3-4 दिन गुजर जाएंगे, जरा गोश्त अच्छा खा लेंगे। गोश्त अच्छा खा लेंगे। तो क्या बनाएंगे गोश्त का? हमारे घर में जो स्पेशलिटी बनती है वो बनती है मंदी। और आपकी सेहत का राज गोश्त है ना? एग्जैक्टली, अरेबिक मंदी बनती है और जो मेरी वाइफ है वो अरब ममालिक से हैं, अच्छा। तो इस वजह से जितना भी फूड है वो अरबी ही बनता है हमारे घर में वाह तकरीबन वाह वाह वाह, क्या बात है। तो अरेबिक फूड जो है वो तो बड़ा जो है वो हेल्दी फूड है और नहीं जबरदस्त- उसमें आपको ना फायदा बड़ा है, उसमें ऑयल कम यूज होता है। हाँ, बॉइल्ड होता है ना? एग्जैक्टली हाँ, ये और उसमें जो मसाला जात होते हैं वो कम होते हैं। कम होते हैं। ये हमारे एशियन फूड्स में ज्यादा मसालों का बिल्कुल। मतलब अरब आप में बताइए, आप ईद पे क्या डिश जो है वो खाना आम पसंद खाते करते हैं। हैं? आपका जो है वो क्या है? अहमद ने जो है ना वो मसाला- आम का तो देखिए सीजन है, आम तो चले मुंह में आम टाकू खाते करेंगे। हैं ईद पे आप? नहीं अब ईद पे आम अहमद को कैसे पता आप आम इन्हें खाते को हैं? डसो ना, मुल्तान का आम कितना मशहूर है। अनवर आप स्टोर। पता नहीं मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ की तो स्पेशलिटी है आम, तो सही है। वो मुल्तान से बता रहा हूँ ताल्लुक है, तो आम का तो उनको क्यों नहीं पता होगा? छोटा सही है। छोटा आम होने, छोटा छोटा है। सही है, सही है। अच्छा, ये बताइए कि आपको खुद से कोई कुकिंग करने का शौक है? कुकिंग करते हैं ईद पे? कोई खुद से कुछ डिश बनाने की कोशिश करके घर वालों को खिलाने की कोशिश कभी होती है? नहीं, अंडा बना लेते हैं अच्छा। नहीं। अंडा मैं बना लेता हूँ, चाय- इतना ही मुझे आता है। चाय- चाय भी मैं बना लेता हूँ। अच्छा, चाय वाह, बना वाह, लेते हैं। अगर जल्दी में हो तो चाय मैं बना सकता बना हूँ। सकते हाँ, हैं। कोई मेहमान दोस्त वगैरह आ जाए अच्छा, किसी ऐसे टाइम कभी में किसी के लिए घर पे बुला के किसी के लिए चाय पिलाइए, किसी को खुद बना के? हाँ, बहुत दोस्तों ने चाय पी है। पक्की बात है। बहुत, बिल्कुल जी। अंडा किसी को फ्राई करके दिया हो? नहीं, अंडा मैं अपने लिए है। कुछ अंडा चीजें नहीं, मैंने प्रोटीन वाली नबीहा कोई चीज देखें, नहीं किसी को ये दी। अमीर लोग हैं, इन्होंने तो मशीनें रखी हुई है भाई चाय बनाने वाले, नहीं, कप नहीं, रखा चाय जिसमें में दूध पत्ती मतलब मतलब ऑटोमेटिक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्लोगन है कि उन्होंने ऐसे लोगों को रखना है जो खुद काम करते हैं। मुलाजिम भी कम कर दिए हैं तहरीक इंसाफ ने आके, और काम करने वाली मशीनें भी कम कर दी हैं, और काम करना भी कम कर दिया है। वो खान नहीं, साहब काम नहीं, करना कम नहीं, नहीं नहीं, किया। नहीं, काम खुद करना शुरू कर खान दिया। साहब की अच्छा, बात काम ज्यादा वाज़ेह शुरू कर नजर दिया। आती है ना, तब्दीली है ही नहीं, तब्दीली आ गई है। आनी है, आ गई है। आ गई है, बिल्कुल आ भी गई है, तब्दीली तब्दीली आ गई है। देख ले, चाय बनानी खुद आ गई है। हमजा बिल्कुल। साहब को तो तब्दीली आ गई है। तो आप इस तब्दीली से कितने खुश हैं? मैं तो दिल्ली से खुश हूँ जी। बंदे को सेल्फ इंडिपेंडेंट होता है बंदा। नहीं तो आपकी कोई बेगम नहीं है? आपके कोई? नहीं जी, मेरी कोई बेगम आपकी नहीं कोई है जी, बेगम फिलहाल नहीं है। फिलहाल। लो जी सरबाला मैंने बनना है। अच्छा, डन हो गया जी। आपकी शादी यानी कि डन हो अभी तक गया आपने सर। शादी नहीं की, इसकी क्या वजूहात है? बस जी कर लेंगे इंशाल्लाह।
कर लेंगे। टाइम निकाल के इसको भी टाइम इस निकाल काम के? को भी मतलब फैमिली तो कहती है जी मैं अब उसमें ये सूफिया ईद के जैसी मौके है। पे हमसे वादा कर रहे हैं हमजा खालिद साहब। अच्छा वादा मैं नहीं कर रहा, सिर्फ मैंने आपसे नहीं, कहा है वादा कि मैं कर इंशाल्लाह लिया है कि कोशिश ये करूंगा। टाइम निकाल के शादी कर लेंगे, आपने मेरी टाइम बात निकाल नहीं लेंगे सुनी थोड़ा सा। हाँ अहमद क्या कह रहे हैं? मेरे का सरबाला मैंने ही बनना सर अच्छा सरबाला आपका पहले सर क्या लेकिन रखा एक है? शर्त है, घोड़ा मुझे अलग दिएगा। इस मामले में एक शर्त है ना, वहां पे आपको बैठ के आपने फिर बोटी नहीं मांगनी। आपने गोश्त का मेरी ध्यान देखिए रखना। अब आप लाइव शो में आगे चॉपर निकल आए, वहां निकल आए तो क्या करेंगे फिर हम, आपको ना भी नहीं कर सकेंगे। अच्छा हमजा साहब आप हमें जरूर अपनी शादी में इनवाइट जी, कीजिएगा। जरूर, जरूर। और हम जरूर आएंगे, मैं और अहमद आपको जरूर ज्वाइन करेंगे। अहमद तो सरबाला होगा, वो तो ऑलरेडी मौजूद ही बिल्कुल, होगा पहले वहाँ से पे, वहाँ होंगे तो जरूर हम और घोड़ा मेरी मुझे पूरी अलग टीम भी सर आपको आपको जरूर बनता भी join लगी है। अच्छा जनाब बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग सी बातें चल रही है। ईद का मौका, ईद का दिन है, कोई सियासी बात हम नहीं करेंगे हमजा साहब से कि कारकर्दगी क्या है, क्या रही क्या नहीं रही, 2 सालों का हिसाब दें, हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि ये डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सेंट्रल है, इनके पास तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, क्या होने वाला है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या मामलात हैं, जो चीज़ें होती हैं वो इनसे होकर ही गुजरती हैं, इन्हें सब चीज़ों के बारे में आगाही होती है। तो फिर लेकिन क्योंकि हमजा साहब से हमारा फैमिली लिंक है, इस वजह से मैं ज़रा ज़्यादा इनके साथ जो है वो फ्रेंकली प्रोग्राम कर सकती हूँ, मुझे इजाज़त है और किसी को इजाज़त नहीं है। मैं मतलब एक वो सियासी बात मैं कर सकता जी, हूँ जी, अच्छा सियासी बात करनी है, अहमद ने जरूर नहीं, कुछ ना हाँ। कुछ बीच में जाना। उस्ताद जी हाँ जी। साडा रिस्क खोल दे। ये वो फनकार है जो इस वक्त जो है वो कोविड की वजह से प्रॉब्लम में आ गए, परेशानी में आ गए हैं। 6 माह से घर पे बैठे हुए हैं स्टिल ईमान से। हाँ। कोई कॉन्सर्ट नहीं, कुछ कोई नहीं, शो नहीं, कुछ बिल्कुल। सब फनकार परेशान है इस टाइम, बहुत बुरी हालत में है। कुछ लोगों ने तो इसको खैर बात कह दी है कि यार अब हमारे पास घर की चीजें बेचने के अलावा और कुछ नहीं, लोगों ने अपनी दुकानें डाल ली हैं। तो प्लीज इस पे आपने जरूर, ये एक मजाक से हटकर एक बात हाँ, है, एक बात है, क्योंकि, serious topic। हमारे पाकिस्तान के अंदर ऐसी गरीब अवाम भी है, कुछ ऐसे फनकार भी है जो सिर्फ अपनी मजाहिया बातों से हसास आके या लोगों को हाँ, लेकिन उनके बेशक अंदर बड़ी थिएटर तकलीफ पे है। भी तवज्जो दें, उसको एक एहतियाती तदाबीर बता दें कि एक कुर्सी छोड़कर एक बंदा बैठे या कुछ इस तरह, लेकिन कोशिश करेंगे सर कुछ ऐसा हो। नहीं, हमजा बिल्कुल, साहब कोई आप- अच्छी बात ईद के बाद इंशाल्लाह जी कोशिश है लोगों को, जिसका कहा जाता है कि वो थोड़ा एहतियात करो, माशाल्लाह तो बहुत अवेयरनेस है लोगों में, तो उम्मीद है कि ईद के बाद स्पाइक नहीं आएगी, क्योंकि अब मंडियां हालांकि सारे Exactly. इंतजामी अमूर सब उसको बड़े एहतियात से देखा गया, सारी स्क्रीनिंग की गई है, तो कोशिश रहेगी कि इंशाल्लाह ईद के बाद रिजल्ट्स बेहतर आएँ और ऐसा ऐसा लाइफ बैक टू नॉर्मल हो। Exactly. वाकई एक मुश्किल वक्त तो है कि गैदरिंग्स बंद की हुई, कॉन्सर्ट्स के लिए, Exactly, थिएटर्स के लिए बिल्कुल। सब बंद है। अच्छा, लेकिन कोशिश कॉन्सर्ट्स है के लिए कि- भी कुछ ऐसा हो सकता है कि सर आपको अगर जैसे कि हम लोग किसी जगह पर जाते हैं, अब यहाँ पे भी हम लोग बैठे हुए दूर दूर एक फासला रखा हुआ है, तो कुछ ऐसा कॉन्सर्ट की कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर बता दें, या कुछ शादी हॉल की ऐसी बता दें। शादी हॉल में भी लोग यकजा होकर नहीं बैठते, अगर आप कम बंदे बुला अगर लें। एक टेबल हो तो उसके इर्द गिर्द कुर्सियां भी दूर दूर लगी कम लोग होती बुला हैं। लें, तो बिल्कुल। उसमें आप कुछ ऐसा कुछ एहतियाती तदाबीर बता दें ताकि सही। लोग इजी हो जाए। बिल्कुल, हाँ, अब मतलब मार्केट लेकिन में- आप ये है कि क्योंकि इस वक्त फनकार लोग बहुत परेशान हैं, उनके मामलात और हालात जो है वो इस तरह के नहीं हैं, ईदें हों, शबरातें हों, उनके मज़े और उनकी वो चीज़ें वैसी नहीं रही जैसी होनी चाहिए थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तब्दीली के बाद बहुत सी बड़ी तब्दीलियाँ जो है वो रोनुमा हुई आई, और आप जैसे अच्छे लोग भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, हम इस चीज़ को जो है वो नहीं डिनाई करते, और आप दर्द दिल रखने वाली शख्सियात हैं। आपके लीडर जनाब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो भी एक दर्द दिल रखने वाली शख्सियत हैं, और इस चीज़ से हमें डिनाई नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि पार्टी में बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं ना जो खामा देर कर रहे होते हैं चीज़ों में कि ये ना हो, ये अभी थोड़ा सा जो है वो लेट हो जाए। इस तरह की जो चीज़ें हैं इस पर मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में ये कहती रहती हूँ, वज़ीर आज़म से अपील होती है मेरी और सुनी भी जाती है। मैं क्यों इस चीज़ को डिनाई करूँ या बात को मैं जो है वो करूँ, सुनी भी जाती है। वज़ीर आज़म की तरफ जो ऐवान में बात जाती है उसका रिस्पॉन्स भी आता है। मैंने फ़नकारों के लिए बड़ी आवाज़ उठाई है और फ़नकारों से मैंने वादा भी किया था। राशिद महमूद साहब मेरे शो में ऑन कॉल मौजूद थे, आज ईद के वाले दिन भी अभी हमें जो ब्रेक के बाद वो ज्वाइन करेंगे। उनसे मतलब मैंने ये कहा था कि मैं ये आपका मसला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हल करवाऊंगी। मैंने सीएम साहब को भी रजिस्टर्ड करवाया, वज़ीर आज़म साहब के पर्सनल सेक्रेटरी को भी मैंने ये चीज़ भेजी। तो आने वाले वक्त में मुझे तो ये यकीन दहानी कराई गई है कि ईद के बाद इंशाल्लाह फनकारों के लिए जो है वो मामला बेटर होंगे, सिलसिले जो है वो निकलेंगे। तो अगर ये मेरे शो के थ्रू जो है वो ये काम होता है तो मैं इंशाल्लाह वो लिंक भी उसको जो है वो अपडेट करके और आगे जो ये सिलसिला बनता है उसको भी करके। लेकिन आपके पास इसके हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि बेसिक तो इन्फॉर्मेशन हमने आपसे लेनी है। बिल्कुल, डिफरेंट सेक्टर्स को लेके सूबे में भी और मरकज़ में भी एनसीओसी में मैकेनिज्म ड्राफ्ट किए जा रहे हैं।
जो जिस तरह अभी अहमद का जिक्र कर रहे थे कि कोई एक मैकेनिज्म दे दिया जाए कि जी इस मैकेनिज्म के तहत ये इंडस्ट्री या सेक्टर खोल दिया जाएगा। Exactly. तो डिफरेंट चीज़ों की होमवर्क जारी है और पाइपलाइन में तो इंशाल्लाह ईद के बाद बेहतरी की उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली डिफरेंट सेक्टर्स को ओपन किया जाए, ताकि ऑब्वियसली ये सिर्फ फनकारों से बढ़ के आगे पूरे मुल्क के लिए एक मुश्किल हालात है कि 6 महीने से सब कुछ बंद है, बहुत से रोजगार डिस्टर्ब है। हमजा साहब, मैं उन सिंगर्स की बात नहीं कर रहा जिन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छे हैंडसम अमाउंट ली हर कॉन्सर्ट की, उनके पास है। जो नीचे तबके के ए कैटेगरी के लोगों को छोड़ दें, बी सी को देख लें, हाँ जी, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, वो बिल्कुल। बेचारे क्या करेंगे? क्या उन्होंने जो करेंगे? कमाया लगा दिया, बिल्कुल ठीक है ना। अब कुछ नहीं है। वो हालात नहीं है यार, वो बेचारे कर रहे हैं तो गेट टुगेदर कर रहे हैं या फेसबुक पे लाइव आ गए अकेले। वो फेसबुक पे तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो भी सिर्फ बात है, किसी से पैसे थोड़ी चार्ज कर रहे सही। हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को मार्केट में रखने के लिए कुछ ना कुछ करना है। सरगर्मियां करनी है। तो लिहाजा सर प्लीज आपसे रिक्वेस्ट नहीं है, बिल्कुल इस चीज़ आपकी पे बात जरूर अमल बिल्कुल कीजिएगा। ड्यूली नोटेड जी। मैं मिलूंगा क्योंकि तो इस चीज को हम लोग मानते हैं हमजा साहब कि हम लोग इंटरनेशनल शोज पे अभी नहीं जा सकते, क्योंकि इंटरनेशनल लेकिन हालात अभी नेशनल वो लेवल पे नहीं तो है। कुछ किया लेकिन जाए। नेशनल लेवल पे हाँ। तो इंसान को इतना होना चाहिए ना कि यार चलो शादियां ओपन हो जाएं तो वहाँ पे कुछ इंसान के जराए निकल आते, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह इतना इंसान कवर अप कर लेता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात की है अहमद, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। मैं इस अपने प्रोग्राम में पहले भी ये पॉइंट उठा चुकी हूँ और आज ईद के मौके पे, ईद के दिन हम उन फनकारों को नहीं भूल सकते, हम उस कम्युनिटी को नहीं भूल सकते जो इस मुल्क का सरमाया है। इसीलिए हमजा साहब के आगे रिक्वेस्ट भी है, मैं भी कर रही हूँ, अहमद ने भी ये कहा है कि प्लीज इसके लिए जो है वो आगे को इम्प्लीमेंटेशन करें और हमें उम्मीद है हमजा साहब नहीं, कि आप इंशाल्लाह, जरूर इस पर जो है जरूर, वो duly noted। आगे हमारी ये बात जो है वो पहुंचाएंगे भी। जो जहाँ तक मेरी आवाज पहुंचती है वो मैं पहुंचा देती हूँ फिर। मैंने इतनी अच्छी बात की है, इतनी अच्छी बात की है। हाँ बहुत अच्छी बात की है, तो ताली बजा दूं? अब तो गोश्त बनता है ना एक और शॉपर। यार इसका गोश्त यार मैं पैक करवा दें शॉपर यार। एक था, अब आप दूसरा आपको लेके आना पड़ेगा। एक शॉपर में कितनी बोटियां मेरे डालेंगे? प्रोड्यूसर की तरफ से डिमांड आई, वो कह रहे हैं जी गाना सुनाए फिर गोश्त मिलेगा। सर प्लीज, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जी फरहान साहब कह रहे हैं पहले गाना। मैं सुना दूंगा जनाब, मैं सुना दूंगा। ठीक है फरहान, ये पहले गाना सुनाने लगे फिर हम जो है उनको गोश्त बांटेंगे, ठीक हो गया? डन हो गया, सुनिए। डन हो वाह, गया। वाह। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा टोले दी मर्जी। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा टोले दी मर्जी। On the real, we do it big in the club, hitting on the loopy love, laying on the loopy hunt, act the fool and hit the floor to the beat, looking like a little bit fine cheese in the grill. चिट्टा चोला लेके नारी, चिट्टा चोला लेके नारी, कच्ची निकली वो ढोले दियारी। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला आया बारों, चिट्टा चोला आया बारों, रोते आए हाँ वो ढोले दे शहरों। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला मैं साम रख सा, चिट्टा चोला मैं साम रख सा, हाईवे सावल में तेरी टांग रख सा। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। On the real, we do it big in the club, hitting on the loopy love, laying on the loopy hunt, act the fool and hit the floor to the beat, looking like a little bit fine cheese in the grill. चिट्टा चोला मोटे ते कैसी, चिट्टा चोला मोटे ते कैसी, अल्लाह सोहरा
चोला सीवे दर्जी नहीं बोलेंदा टोले दी मर्जी चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बोलेंदा टोले दी मर्जी। वाह क्या बात है, अपने लिए तालियां बजा दो। ओह अच्छा मैं ये चिट्टा चोला पाया ना अच्छा, ऐसा। इसलिए चिट्टा चोला आप जो है वो पहनते हैं अक्सर औकात हम। शुआवा का चक्कर है। खैर हो जाए, ये केड़ी शुआवा ने ये वो है अल्ट्रा वाइड शुआएं हैं। जी कोविड-19 अल्लाह माफ करे। कोविड-19 जो है। अच्छा जी, अल्लाह जो है वो। हमजा साहब आप बताएंगे कि आपको चिट्टा चोला जो है वो कैसा लगा? बिल्कुल जी, चिट्टा चोला भी अच्छा है और चिट्टा चोला गाने वाले सिंगर भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं अच्छा। और माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड हैं। अल्लाह पाक No इनको doubt। और तरक्कियां दे आमीन, आमीन, और ये सर। पाकिस्तान का फख्र है, आगे जाते हैं इंटरनेशनल माशाल्लाह बता रहे हैं, तो ये तो पाकिस्तान का नाम बहुत अच्छा सॉफ्ट इमेज आता है और ये बड़ी अच्छी बात है। देख लें आपकी हुकूमत में फनकारों की जो है वो फिर ज्यादा इज्जत होनी चाहिए। बिल्कुल जी, सर का ताज है जी, बिल्कुल आगे जाएं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो आपने तो इनकी बड़ी तारीफें जो है वो कर दी हैं और मेरी फिर मैं अब ज्यादा ना करूं तारीफ। नहीं बिल्कुल वो करूं। डिजर्व करते हैं जी, वो डिजर्व बिल्कुल, करते हैं, बिल्कुल, माशाल्लाह बिल्कुल। बहुत टैलेंटेड है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ हमजा भाई, सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये फ़ख्र की है कि इमरान खान साहब को मैं यह क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने हमारे पाकिस्तान का जो मयार है उसको आगे एक क्रिएट किया एक ए लेवल कैटेगरी में। जब हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं परफॉर्म करने तो इतने को दिल को खुशी होती है कि लोग जब अनाउंस करते हैं कि पाकिस्तान से हमारे नामवर फनकार यहाँ मौजूद हैं तो वो एक फ़ख्र हो रहा था कि यार हम पाकिस्तान से हैं। वाह वाह, तो क्या ये बात। बड़ी ऑनर, बड़ी एक ना Honor। दिल मजबूत हो रहा था कि यार आओ उन केड़ा है। हाँ। ये अच्छा, अल्लाह का परफॉर्मेंस बड़ा में खास और काम। जान आ जाती बिल्कुल, है ना कि बिल्कुल, पाकिस्तान का जिक्र आ गया, पाकिस्तान की बात आ गई है तो जज्बे और बुलंद हो जाते हैं, परफॉर्मेंस में और ज्यादा तेजी आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत जबरदस्त बात है। और ये तो अब हम जो है वो हमारी यहाँ पर ब्रेक बनती है। हम आप लोग ने मुझे ज्वाइन किया आज ईद के मौके पे, मैंने आपकी मसरूफियत में से जो ये वक्त लिया, बहुत शुक्रिया आपका। अभी जाहिर है आपको फैमिली के साथ जाके भी मैं तो बस वो बकरे को छुरी फेर ही रहा था तो आपका फोन आ गया, मैं उसको छोड़कर फिर 10 निकला है। मैंने कहा यार कितने ताबेदार है आप। ये अल्लाह है बस। अच्छा, अभी हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया है आगा शराज ने कराची से। अरे। बहुत बड़े हमारे माशाल्लाह अदाकार हैं आगा शराज साहब। सब लोग उनको जानते हैं, आप सब उनके जो है वो फैन हैं, बहुत से ड्रामास में देखते हैं आप उनको। ज़्यादातर जो है वो कॉमेडी करैक्टर और बड़े खूबसूरत और बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है वो करते हैं। अभी उन्होंने हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया, ईद का मौका है, देखते हैं आगा शराज जो है वो ईद कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुर्बानी कर दी है, क्या हालात और मामलात है, ज़रा उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत और बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक आगा, आपको भी बहुत बहुत ढेर सारी जो है वो नमकीन ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी हालत मुझे ऐसा बुरा हुआ है हाँ। कि बस मतलब अगर कोई भी देख लेना अभी तो कोई भी नहीं बोलेगा कि यार ये कसाई तो नहीं बने हुए? बंदा है। ये खाले तो जमा नहीं कर रहे है जब समझे कि कसाई ही बने हुए तो सही समझे। है ना, सही है। वो अब वो जो ईद वाला खास मौका होता है ना, खास दिन होता है, उस पे सारे फिर इसी सिचुएशन में होते हैं। अच्छा, हमारे साथ हमारे साथ अहमद नवाज ने भी हमें हमारे साथ स्टूडियो में है और साथ ही डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमजा खालिद साहब भी यहाँ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो अहमद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आगा साहब, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक और शुक्र है आज आपकी आवाज सुन ली, अल्लाह खैर ही करे बस। अभी खैर करेगा, फिक्र ना करो, मैं आ गया हूँ। और हमजा भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? आपको ईद मुबारक। सर खैर मुबारक, खैर मुबारक। और जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं, पीटीआई के लोग, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और जितने भी टीवी टुडे के लोग, उन सबको मेरी तरफ से, शोबिस की तरफ से, कराची वालों की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अरे कराची वालों की तरफ से जबरदस्त किस्म की ईद मुबारक आई है जनाब। और मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे सबके लिए खुले रहे हैं, जिसका दिल करे आके बारबेक्यू खा ले। मैं कब रान लेने आऊँ? क्योंकि ऑफर आ गई है कराची से। आगा साहब मैं कब रान लेने आऊँ? अहमद, मैं तुम्हें अभी कॉल करता हूँ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। और अहमद से तो मेरा रिश्ता एक बड़ा अलग रिश्ता है, वो मैं अभी ऑनलाइन नहीं बता सकता। आई लव यू सर, आई लव यू। और मैं क्योंकि नवाज साहब का बहुत बड़ा फैन, बहुत बड़ा डायहार्ड फैन हूँ। नो डाउट। और बस नवाज भाई से बड़ी चीजें सीखी हैं, लेकिन
मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि बस कभी मौका मिले कि मैं नवाज साहब के साथ काम करूं। वाह। अरे अरे सलामत वाह, रहे, सलामत क्या रहे, बात है, सलामत क्या रहे, बात सलामत है। रहे। आगा ने बहुत अच्छी बात की है। आगा अपने फैंस के लिए, फ्रेंड्स के लिए, देखने वालों के लिए टीवी टुडे के इस प्लेटफॉर्म से ईद के खास मौके पे कोई पैगाम देना चाहेंगे? बस मैं यही कहूंगा कि जो हालात चल रहे हैं हम लोग बहुत अगेंस्ट हुए हैं गवर्नमेंट के, हाँ, क्योंकि खुदारा ये एक आदमी का काम नहीं है। वो शख्स जिसने परसों मेहनत करके आज वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जी। ठीक है, वो शख्स कुछ कर रहा है। हाँ। क्योंकि याद रखिएगा जब धूप पड़ती है तो हम धूप को बड़ा बुरा भला कहते हैं कि यार सही। गर्मी पड़ रही है, हाँ। ये क्या हो रहा है, लेकिन उस धूप के पीछे, ठीक है, बहुत सारे खेत सुलग रहे होते हैं, हमारे लिए अनाज पक रहा होता है, हमारे लिए सही। आम पक रहे होते हैं। सही। जब हम ठंडे कमरे में बैठ के वो आम खा रहे होते हैं तो फिर हम अपने रब की तारीफ कर रहे होते हैं। वाह, वाह, तो क्या अभी बात ये है। वही मौका है, यही वही मौका है कि अभी हमसे तपिश है, हमें थोड़ा सा बर्दाश्त करना है, सही, सही, क्योंकि हर अंधेरे के बाद, हर तारीकी के बाद सुबह जरूर होती है। जरूर वाह, होती है। बड़ी बिल्कुल, बात। बिल्कुल सही है। आपने तो पाकिस्तान वाह, तहरीक वाह। इंसाफ के जज्बात बुलंद कर दिए हैं और जो लोग जो देखिए है मैं नदिया मैं चीज को देखें, मैं हम लोग एक आर्टिस्ट लोग हैं, हम किसी एक को फॉलो नहीं करते, सही बात ठीक है। है, सही। हम हमारे लिए हर पार्टी एक जैसी है, ठीक है। जो पाकिस्तान के लिए काम करेगा, मेरी खिदमत उसके लिए है। सही, शुरू बिल्कुल, शुरू में मुझे भी बिल्कुल। प्रॉब्लम हुई थी, हाँ। मैंने भी अपने फेसबुक पे खान साहब के बारे में कुछ लिखा था, लेकिन जब मुझे समझाया सारा कुछ, तो फिर सही। मैंने बड़ा सॉरी किया, मेरा नहीं यार बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारी जो कौम है ना, हमें जी। काउंसलिंग की जरूरत है। बिल्कुल ये ऐसे कौम जो है, ये प्यार की कौम है। प्यार की कौम। इसको प्यार से समझाओ, लातों से मत समझाओ। हमारा जो यहाँ पे अभी जो है ना, हम लोग कुछ लातों से समझा रहे हैं, सही, ये सही, कौम नहीं समझेगी। इसको प्यार से समझाओ, ये बड़ी प्यारी कौम है। बड़ी प्यारी कौम, कसम सही। खुदा की मैं कह रहा हूँ कि ये इतनी प्यारी कौम है, अगर उसको बोलो ना बैठो तो फौरन लेट जाती है। ये इतनी प्यारी कौम है। छड्डो मिट्टी पाओ सर, मिट्टी पाओ खान साहब। मिट्टी को छोड़ो, तुसी आज गोश्त पाओ। ये बड़ा प्यारा सिंगर है। आप लोग इससे गाने बहुत सुने अभी तक नहीं सुने? हाँ, बहुत अच्छा। गाने सुने कि नहीं सुने वो कह रहे हैं? गाने सुन लिए, सारे गाने सुन लिए। चिट्टा चोला भी सुन लिया हमने, सराइकी गाना भी सुन लिया है हमने। और कौन सा गाना सुना था? कहाँ हो तुम, चले आओ। आपके लिए जो गाना था वो भी हमने सुन लिया है खुद ही। आई लव यू अहमद। सर सर आबाद सर रहे। सलामत रहें, सलामत मेरी रहें। दिल से अल्लाह पाक दुआ। आपको सलामत रखे और दिलो जान से सर आपको ईद मुबारक। बहुत बहुत आगा शरा साहब, हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा फख्र। और सर रियली लव यू। बहुत और शुक्रिया आगा आपका। जहाज की टिकट भेज दे, वो बारबेक्यू खा ले यार। अच्छा, वो कह रहे हैं जहाज की टिकट भेज दे, मैंने बारबेक्यू के लिए आना है। नहीं, मैं इंशाल्लाह ताला लाहौर आ रहा हूँ, क्योंकि हमारे शोबिस का मैच है अगले महीने, और अच्छा, फैसलाबाद में भी तैयारी है, है। कराची में भी है, लाहौर में भी है। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। लाहौर वर्सेस कराची है, तो इंशाल्लाह ताला आएंगे तो जरूर। और हमजा भाई, आपसे रिक्वेस्ट है, जब हमारा मैच हो तो आप एज अ गेस्ट जरूर आइएगा। वाह वाह वाह, इनवाइट वाह, कर वाह, लिया है। वाह, तो आगा मैं किस खाते में हूँ? मुझे तो इनवाइट किया नहीं। मैं लाइट सही करने आ जाऊंगा। नहीं, सबके लिए सबके लिए इन्विटेशन नहीं, है। आपको पता है कि डॉक्टर नबीहा तो कहीं भी जा सकती है ना, खुद ही आ जाएंगी, इसलिए इनवाइट करने की जरूरत नहीं है ना। आगा साहब एहतियात करके आना लौंडार है। खैर है सर, खैर कोई टेंशन नहीं है। ठीक है हमजा भाई जनाब, बैठे हैं, आगा कोई बहुत टेंशन नहीं है। शुक्रिया। नहीं सर, बिल्कुल। जरूर जरूर। सलामत रहे सर, Thank बहुत you. शुक्रिया, थैंक यू सो पक्के हो मच। गए जी, आपके गेस्ट पक्के हो गए हैं, जरूर आएंगे मैच देखने के लिए। हम सब आएंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया आगा आपका। जल्द आप जो है वो लाहौर आए।